बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद रियाज। वेलकम टू वॉइस वर्ड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे और इसके मुताबिक किस तरह तैयारी की जाए और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला 6 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपने उसमें से 4 करने होते हैं। तो इसके लिए 2 चैप्टर हैं, जो पार्ट 1 है क्वेश्चन 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। आपने कोई से 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में से 4 सवाल आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से 2 सवाल आएंगे। यहाँ पर अगर आप चैप्टर नंबर 3 भी कर लें तो आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो करने होते हैं, तो वो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए चैप्टर नंबर 3 जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से भी आपने 4 सवाल करने होते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इधर से आप चैप्टर 5 कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा, और इधर से क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका चैप्टर नंबर 3 कर लें तो आपका ये पार्ट भी अटैम्प्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में से अगर कोई एक चैप्टर करते हैं तो फिर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ओवरऑल जो है वो रह जाएगा। यानी कि 3 चैप्टर करने से मुकम्मल हो रहे हैं, सिर्फ एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो रह जाएगा चैप्टर क्वेश्चन 2 में से। तो आप देख लें, अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं फिर तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इधर से आप चैप्टर 3 और चैप्टर 5 जो है वो कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, चैप्टर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, और चैप्टर नंबर 2 या 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। यानी कि 1 और 4 में से तो लाजमी एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, लेकिन जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 में से या 3 में से आना है। तो अगर आपने 2 ही अटैम्प्ट करने होते हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरह कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं, अगर आपने एक्स्ट्रा नहीं करना। चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कमेंट्स इन सी प्रोग्राम, डिस्क्राइब देयर पर्पस एंड सिंटैक्स। सी प्रोग्राम में कमेंट्स जो है हम किस तरह करते हैं, इसमें सिंगल लाइन कमेंट्स भी होते हैं, मल्टी लाइन भी, उनका मकसद क्या है और उनका सिंटैक्स आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज विद एग्जांपल। वेरिएबल के नाम रखने के कुछ असूल हैं सी लैंग्वेज में, वो आपने बताने हैं एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, लिस्ट डिफरेंट डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। डाटा टाइप जो है वेरिएबल की वो आपने बतानी है, और उसकी जो टाइप्स हैं 3, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, उसके बारे में आपने बताना है। Question number 5, what is constant? Explain different type of constant in C language. Question number 6, write a procedure to write, save, compile and execute a C program in code block. कोड ब्लॉक एक सॉफ्टवेयर है जो कि बताया गया कि आपने इस पर सी के जो प्रोग्राम है वो लिखने हैं, उसमें किस तरह हम प्रोग्राम लिखते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और चलाते हैं, वो तरीकाकार आपने बताना है। चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर, डिस्कस डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज। फॉर्मेट स्पेसिफायर से क्या मुराद है और वो मुख्तलिफ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं सी लैंग्वेज में वो आपने बताने हैं कौन कौन से हैं। परसेंट एफ है, परसेंट डी है और परसेंट सी है मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के लिए। व्हाट आर एस्केप सीक्वेंस, डिस्कस डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस इन सी लैंग्वेज। एस्केप सीक्वेंस से क्या मुराद है और सी लैंग्वेज में कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस है वो आपने बताने हैं। स्लैश एन है, स्लैश टी है, इसी तरह और काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर ऑपरेटर, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल। इनमें से कोई एक भी पूछ सकता है वो कि ऑपरेटर से क्या मुराद है, और रिलेशनल ऑपरेटर की वजाहत करें या लॉजिकल की, या दोनों भी पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट से क्या मुराद है, ब्रीफली डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 3 तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट हैं, उनके बारे में आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, ये 3 तरह की स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कोई सी 2 भी पूछ सकता है,
कोई एक भी पूछ सकता है, उसका सिंटैक्स के साथ आपको पता होना चाहिए, और हो सके तो साथ एक मिसाल भी दे दे प्रोग्राम की जिसकी वो पूछे, इफ एल्स की या इफ एल्स इफ की। तो हो सकता है वो प्रोग्राम भी दे दे। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन आउट ऑफ 3 गिवन नंबर। कि आपको 3 नंबर आप लेने हैं इनपुट, और उसमें से बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, ये प्रोग्राम लिखना है आपने। चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, एरे डिक्लेरेशन एंड एरे इनिशलाइजेशन विद एग्जांपल। एरे को डिक्लेयर करने का तरीका और उसे इनिशलाइज करने का, यानी कि उसमें वैल्यू स्टोर करने का तरीका आपको आना चाहिए विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज एन एरे एलिमेंट एक्सेस। एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे एक्सेस किया जाता है इंडेक्स की मदद से, मिसाल के साथ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, लूप, फॉर लूप एंड नेस्टेड लूप, इनमें से वो किसी के बारे में भी पूछ सकता है, और हो सकता है कि वो चैप्टर 4 में से कोई प्रोग्राम दे दे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो बोर्ड का पेपर हुआ है 3 सवालों में से एक प्रोग्राम था और 2 जो थे वो थ्योरी थे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। कि आप इनपुट नंबर लें यूज़र से और बताएं कि क्या ये नंबर प्राइम है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। कि आपने नंबर इनपुट लेना है और उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर और ऑड नंबर फ्रॉम स्पेसिफिक रेंज। के 1 से 20 तक जितने इवन नंबर हैं वो बताएं, या फिर ऑड नंबर बताएं, कोई स्पेसिफिक रेंज वो पूछ सकता है, 50 तक, 30 तक, 20 तक। राइट अ प्रोग्राम दैट ऐड द corresponding एलिमेंट ऑफ टू इंटीजर एरे एंड डिस्प्ले them ऑन द स्क्रीन। के आपके पास 2 एरे हैं आमने सामने, उसकी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ऐड करना है और उनको स्क्रीन पर शो करवाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।